एग्जाम्पल 1.11, इसमें क्या गिवन है आपको, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर 1.27 आर। अब यहां पर आपको एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, जो एक्स साइड पर रखा हुआ है इस बेसिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, क्लियर। अब इसके थ्रू आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है ई एक्स। ई एक्स आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, दैट इज अल्फा एक्स रेज टू पावर हाफ, क्लियर। ई एक्स हमें दी हुई है और ई वाई और ई जेड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एंड जेड हमें जीरो बोली हुई है। अल्फा की वैल्यू आपको अलग से दे दी है, दैट इज 800 न्यूटन पर कूलम मीटर रेज टू पावर हाफ, क्लियर। अब हमें पहले फ्लक्स निकालना है। ये कितने डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर है, और साइड ऑफ अ क्यूब भी आपकी ए है, क्लियर। अब पहले कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू अ क्यूब। अब देखो आपके जो, हमें फ्लक्स किसका निकालना है, जो एक्स एक्सिस के साथ में होंगे, साथ में मतलब जिस इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक्स एक्सिस पर है, सरफेस एरिया जो एक्स डायरेक्शन में निकल रहा होगा, एक ये वाला है आपका इस फेस का, क्लियर, और एक इस वाले फेस का जो इस तरफ को निकल रहा है। बाकी चारों फेस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उनका फ्लक्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जीरो। तो हमें सिर्फ दो फेस का फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स लेफ्ट और फ्लक्स राइट फेस का, क्लियर हुआ। दैट्स वाई आपको यहाँ पे ई वाई और ई जेड जीरो दे दिया। अगर ई वाई होता तो फिर अकॉर्डिंगली उनके फेसेस के अकॉर्डिंग हम काम करते, और ऐसा भी हो सकता है बट वो हायर लेवल पर है क्वेश्चंस ऐसे, ठीक है। फिर हमें वो वेक्टर फॉर्म में एडिशन करना पड़ेगा, जब अगर सपोज दूसरे दूसरे फेसेस के भी होंगे तो वहां पर फिर वेक्टर एडिशन आपका बन जाएगा, क्लियर। अभी हम इसी को करते हैं फाई एल। अब फाई एल हमारा क्या होगा, फ्लक्स इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, क्लियर। सो एंगल हमारा क्लियर है, 0 डिग्री बन रहा है इसमें, क्लियर। 0 बन रहा है या 180 बन रहा है, बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस तरफ है, 180 बन रहा है। सो फ्लक्स एल का हम करेंगे तो माइनस ई डॉट डी एस की फॉर्म में आ जाएगा, ई डी एस की फॉर्म में, क्लियर। ई की वैल्यू क्या है, एल्फा एक्स रेज टू पावर हाफ, माइनस क्लियर है ना, हमने डायरेक्शन के लिए लगाया। ई डॉट डी एस के बीच में जो एंगल बन रहा है आपका, एरिया हमेशा आउटवर्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है, पॉजिटिव में थी ई एक्स की वैल्यू, ये देखो, क्लियर, यानी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है फर्दर, ठीक है। सो एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू -1, सो माइनस ई डॉट डी एस, ई डी एस आ गया आपका ये। ई की वैल्यू अल्फा एक्स रेज टू पावर हाफ पुट की, डी एस क्या है, एरिया, इस फेस का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, क्लियर। अब एक और चीज देखो, अब यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली बेसिस दी है एक्स की, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, ए, तो आपकी ये वाली चीज जो है वो भी ए में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब आपका क्या बन जाएगा, माइनस अल्फा ए रेज टू पावर हाफ इंटू ए स्क्वायर। सो फाइनली बन गया ये माइनस अल्फा ए रेज टू पावर 5/2 ऐड करके। इसी तरह फाई आर निकालेंगे हम। अब वहां पे दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, ई और डी एस, क्लियर हुआ। सो ई डॉट डी एस, ई डी एस बन जाएगा नॉर्मली विच इज इक्वल्स टू एल्फा, पॉजिटिव में ही है, क्लियर ना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, cos 0 की वैल्यू 1, एक्स की जगह अगेन, अब ये वाला पॉइंट, ये जो राइट फेस है, ये सेंटर से कितना दूर है, 2a, तो यहां पर 2a रेज टू पावर हाफ यूज करेंगे। देखो जो x की वैल्यू है वो हमें पुट करनी है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है x डायरेक्शन में वो कांस्टेंट नहीं है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू के ऊपर। अगर हम ओरिजिन पे निकाले ई एक्स की वैल्यू तो वो जीरो आ जाएगी, क्योंकि वहां पे x जीरो होगा, क्लियर हुआ। अल्फा इंटू 2a रेज टू पावर हाफ
इंटू एरिया अगेन ए स्क्वायर, इस फेस का एरिया कितना होगा ए स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका अल्फा 2 रूट हमने अलग कर लिया, √2 ए की पावर 5/2। क्लियर? अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा, फ्लक्स इक्वल्स टू φL प्लस φR। क्या बन जाएगा? माइनस अल्फा ए रेस टू पावर 5/2 प्लस √2 अल्फा ए रेस टू पावर 5/2। यही है? क्लियर? सो अल्फा ए रेस टू पावर 5/2 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 √2 माइनस 1, इसको ऑर्डर में कर लिया हमने, √2 माइनस 1। √2 की वैल्यू पता है आपको बड़ी होती है 1 से। अब अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे और ए की वैल्यू हमें लास्ट में देखो 0.1 मीटर दी हुई है, तो अल्फा ए दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी 800 और ए की वैल्यू दी हुई है 0.1 मीटर। क्लियर? सो 800 इंटू 0.1 रेस टू पावर 5/2 ब्रैकेट √2 माइनस 1। क्लियर? इसे हम 10 रेस टू पावर -1 में कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/10 रेस टू पावर 5/2। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 5 जीरो लगा दो। क्लियर? और फिर पूरे का रूट करना है आपको, 1/2 का मतलब रूट ना। ठीक है, और यहाँ पे √2 माइनस 1 सॉल्व किया इसे तो क्या आएगा, देखो 2 जीरो का तो पेयर बन गया, तो ये आ जाएगा 800/100 और 1/√10। ठीक है, अब 1/√10 क्या होता है, √10 क्या होगा, अराउंड 3.1 या 2 के अराउंड होगा। ठीक है, ये यहां तक क्लियर है। √10 को हमने 3.2 लिख दिया, और यहाँ पे √2 माइनस 1 को भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या होता है, √2 की वैल्यू 1.414, तो 0.414 आ गया। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो ये अराउंड 0.33 आ जाएगा बेटा। ये 2 जीरो यहाँ कैंसिल आउट, 8 इंटू 0.33 इंटू 0.414, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लोगे और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, कितना आ रहा है 1.05 के अराउंड। क्लियर? और निकाला क्या हमने फ्लक्स, तो फ्लक्स की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर? उसके बाद हमें बी पार्ट में क्या निकालना था, बी पार्ट में चार्ज निकालना था। तो चार्ज निकालने के लिए ध्यान से देखो, ये ए पार्ट हो गया आपका, बी पार्ट में अगर हमें चार्ज निकालना है तो क्या करेंगे, अब फ्लक्स आपने पढ़ा था गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग Q/ε0 होता है टोटल फ्लक्स। ठीक है, चार्ज निकालना है तो चार्ज इक्वल्स टू फाई इंटू ε0। फाई की वैल्यू आपको पता है 1.05 और ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनल आंसर आपका 9.27 इंटू 10⁻⁻12 आ जाएगा कूलम। आया समझ में? चार्ज हम कैसे आराम से निकाल सकते हैं जब हमारे पास फ्लक्स है, तो फ्लक्स से ही हमेशा हमें चार्ज कैलकुलेट करना है आगे। ठीक है,